एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, शिव के उपासना करने वाले, के शंकर की कथा श्रवण करने वाले, हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज़्यादा बना ली, थोड़ी पूड़ी बना ली, आ गए। जब समय मिला, कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो से। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है, सुबह 9 बजे की, सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। कोई दर से तुम्हारे खाली ना जाता, कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो बाहें पसारे। आप बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट भी शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो जाए। करो उसे, करो उसे। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई, पूजा की थाली माता पार्वती। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। पार्वती जी पर अपनी दृष्टि देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, जलंधर क्या कर रहा है? शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी, और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है। वो तो माँ है, माँ, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा जलंधर। जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का। कैसे मान जाए? जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है। गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना ऐसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, किसी ना किसी रूप। अंत समय प्रभु आना
पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना, किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर वो पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो माँ अंबा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है। गलत दृष्टि क्यों? गलत दृष्टि क्यों? किस लिए? क्यों पहुंचा? और महाराज समझाया, कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आए। शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है वो बाद में मालूम पड़ता है, उसका फल क्या बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है कैंसर की, देखिए गायत्री बघेल, भले उसको सरलता में ले लें कि हाओ शिव पुराण हो जाएगी, चल जाए, पर जिसने दिल से सुनी है, जिसने दिल से कही है और दिल से अगर सुनी गई है तो उसका फल कभी खाली नहीं जाता। झोली भरकर लोग शिव महापुराण में से भरकर जरूर लेकर जाते हैं, खाली नहीं जाते। कहने वाला भी दिल से कहने वाला हो और सुनने वाला भी अगर दिल से सुनने वाला हो तो उसका फल खाली नहीं जाता। हम हमारे व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और अगर सीहोर का मौका मिल जाए एक बार कावड़ भरने का तो उसको भर कर देखना कि अगला वर्ष जब आता है तो बाबा क्या क्या प्रदान करता है। सब दूर जाओ और एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर देखिए उसका फल क्या है, आपको मालूम पड़ता है। उसका फल क्या है ये मालूम पड़ता। शिव तत्व है, भगवान वो गढ़धानी शंभु पहुंच गया जलंधर। कभी कभी असुर होकर भी गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि रखने वाला भी भूलवश शंकर के दरवाजे पहुंच जाता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोर था, चोरी कर रहा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा ऐसी हो गई कि वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया और शंकर के धाम चले गए। अब जरा विचार करिए, चोर था, गलत कर्म में डूबा हुआ था, गलत व्यसन में डूबा हुआ था, गलत विचारों में डूबा हुआ था, उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया। मतलब भूलवश कभी नहीं सोचा था उसने कि मैं चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में जाऊंगा, चोरी का आभूषण लेकर मैं शिव के मंदिर में जाऊंगा, पर कहीं शिव कृपा होगी, पहुंच गया। कहीं शिव कृपा हो, पहुंच। और कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब विधाता है। आप और हम तो केवल मात्र सोचते हैं, विचार करते हैं, पर बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं, बुलाने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
बुलाने वाला शिव है, लाने वाला शिव। देवराज को जैसे भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आकर कैलाश का वास दिए, वैसे ही एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, एक बिंदु। और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत व्यसन में पड़कर पानी में डूबकर, गलत कार्य करने वाला, गलत विचार रखने वाला पानी में डूबकर मर गया, नरक कर गया, प्रेत की योनि मिल गई। चंचुला देवी ने पार्वती जी के कहने पर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा कर स्नान किया। और चंचुला देवी ने भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण किया। और जो भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया, भगवान शंकर की कथा का रसपान किया, भगवान शिव की कथा को सुना, भगवान शंकर की कथा का जो रसपान किया, उसका फल यह रहा कि बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है। स्वयं शिव, स्वयं पार्वती जी, शंकर और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जाते हैं।